लगेगा। चलिए तो हम चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो टॉपिक क्या है हमारा? लीड जनरेशन। लीड जनरेशन मतलब क्या कि नए नए लोग कहाँ से लाना है ना, नए नए लोगों से बात कैसे करें, कॉन्टेक्ट कहाँ से लाए। अभी मुझे एक चीज बताइए कि लीड जनरेशन क्यों जरूरी है? लीड जनरेशन, अरे आप बोलो मैडम इंग्लिश शब्द कहाँ से लेके आए? अरे लीड जनरेशन इंग्लिश शब्द नहीं है। लीड जनरेशन मतलब हमारे पास नए व्यक्ति कैसे आए, नए व्यक्ति तक हम कैसे पहुंचे। अगर समझो आप अभी जो काम करते हो उसके अंदर आपके पास जो लोग हैं उतने ही है, नए कोई एड ऑन नहीं हो रहे, उसका मतलब कि आप कोई नई लीड जनरेट नहीं कर रहे हो, है ना। तो नई लीड जनरेट करने के लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, जो रास्ते में आपको आज बताने वाली हूँ। तो आपकी पेन चलानी है, फटाफट है पेन चलाना रहती है और लिखना है कि लीड हमें इम्पोर्टेंट क्यों है जनरेट करनी। अगर समझिए कि मैं आज यहाँ पे लीड जनरेट नहीं करूंगी तो क्या मेरा बिजनेस आगे बढ़ेगा? लिखना है, क्वेश्चन मार्क करके लिखिए, क्या मैं ये नहीं करूंगी तो मेरा बिजनेस आगे बढ़ेगा, और बाजू में लिखो नो। क्यों नहीं? आपको पता है संजीव सर का एक लाइन है, मोर फर्स्ट लाइन, मोर फर्स्ट लाइन, मोर फर्स्ट लाइन। तो विदाउट फर्स्ट लाइन आप लीड जनरेट नहीं करोगे तो फर्स्ट लाइन कैसे आएगी, राइट? तो लिखिए नो। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं लीड जनरेट का ही होगा, नहीं कि आपकी डाउनलाइन का, नहीं कि आपकी साइड लाइन का, आपका खुद का ही नुकसान होने वाला है, जिससे आपको बाद में पता चलेगा कि ओ माय गॉड, अगर मैंने ये लीड जनरेट कर दी होती तब मेरे पास टाइम था तो मैंने कर लिया तो अच्छा होता। अब मेरे पास इतनी सारी टीम है कि जो मैं नहीं कर पा रही हूँ, राइट। और यहाँ पे अभी भी इतने सारे लोग हैं जो टीम लीडर बन चुके हैं, है ना, कुछ ना कुछ लेवल पर अच्छे आ चुके हैं, उनके नीचे 10 12 15 लोगों की टीम है, तो खुद की टीम के पीछे इतने हो जाते हैं बिजी कि उनकी फर्स्ट लाइन बनाने का समय नहीं रहता है, उनके पास उनकी लीड जनरेट करने का समय नहीं रहता। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। तो चलिए लीड जनरेशन के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, है ना। कैसे होते हैं? अभी समझो, मुझे एक बात बताइए, लीड जनरेट हम जब करते हैं तब हमारे पास दो चीजें मिलती है, या तो आपको मिलेगा कस्टमर या तो मिलेगा ब्रांड पार्टनर। सही बात है, ऐसा ऐसा करिए, या तो कस्टमर मिलेगा या तो ब्रांड पार्टनर मिलेगा, दो में से कोई भी एक ही मिलेगा। जो तीसरा मिलेगा उसको फिर गोली मार के निकाल देना, हमें जरूरत नहीं है, वैसे लोगों की जरूरत नहीं है, सिर्फ चाहिए हमें क्या, कस्टमर और ब्रांड पार्टनर। तो दोनों का रखना, बाकी को साइड पे जाने देना है, ठीक है। तो ये दो चीज हमें मिलेगा, बट ये मिलेगा कहाँ से? ये मिलेगा कहाँ से? दो प्लेटफॉर्म है। कौन से? एक फिजिकल और एक ऑनलाइन। लिखिए कौन से प्लेटफॉर्म है? एक फिजिकल और एक ऑनलाइन। फिजिकल मतलब कि आप डायरेक्ट जो मार्केट में जाके काम करते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल। ऑनलाइन मतलब क्या? सोशल मीडिया, राइट। तो ये दो प्लेटफॉर्म है, दो प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लीड जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे सारे लीडर्स है ना, यहाँ पे कोई ब्रांड पार्टनर नहीं है। अगर यहाँ पे कोई भी ब्रांड पार्टनर है तो सुपरवाइजर बनने में सिर्फ 1 मिनट लगेगा। कोई है ब्रांड पार्टनर? हेलो ब्रांड पार्टनर जिसका क्वालिफाइड हुआ है, सुपरवाइजर बाकी है? यस यस, वेरी गुड, यस यस, एंड्रेस करिए कौन है सुपरवाइजर बनने के लिए? कौन रेडी है सुपरवाइजर बनने के लिए? जल्दी जल्दी एंड्रेस करिए, अभी 2 मिनट में बन जाएंगे। यस यस, आए आए, है ना। ओ माय गॉड, आइए और सामने आइए। और कौन है सुपरवाइजर बनने के लिए रेडी? जल्दी जल्दी, और कोई है? फास्ट फास्ट, हमारे कोहोस्ट उनको सुपरवाइजर बना रहे हैं। यस यस, आइए फटाफट। और कौन है? जल्दी जल्दी, जिसका अभी भी ज्वाइनिंग हुआ है, सिर्फ 100 वॉल्यूम पॉइंट हुए हैं, 200 हुए हैं, सुपरवाइजर का फ्लैट नहीं बना है, वो आ जाइए फटाफट। बाकी है, और भी बाकी है, आइए जल्दी जल्दी, मैं पकड़ रही हूँ सबको, है ना। बस अभी किसी को नहीं बनना, अभी सुपरवाइजर नहीं बनना किसी को, फिनिश। कितने लोगों को जीटी बनना है, ग्लोबल टीम बनना है? कितने लोगों को ग्लोबल टीम बनना है? अभी एड्रेस नहीं निकालते मत करना, सुपरवाइजर थे उनको नहीं निकाल दूंगी मैं कितने लोगों को ग्लोबल टीम बनना है? अरे जल्दी जल्दी एड्रेस करिए, अच्छी बातें बता रही हूँ आपके लिए। कितने लोगों को ग्लोबल टीम बनना है? वर्ल्ड टीम बनना है, वर्ल्ड टीम, है ना, हाँ वर्ल्ड टीम बनना है। चलिए बड़ा एड्रेस करिए, आपके कोच आपको देख रहे हैं, आपने एड्रेस नहीं किया तो पता चल जाएगा कि देखो इसको नहीं, वर्ल्ड टीम नहीं बनना है। ओके बढ़िया, आई थिंक आपके कोच ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो जल्दी जल्दी आपको वर्ल्ड टीम बना देंगे, है ना। ओके थैंक यू। चलिए अभी किसी को स्क्रीन हैंड रेज नहीं करना है, डन। मैं समझ गई, हाँ मैं आपकी भावनाओं को समझ गई, है ना। ओके चलिए अभी मैं पूछूंगी एजीटी किसको बनना है, गेट टीम बनना है, तो प्रेसिडेंट टीम बनना है, तो लाइन लग जाएगी, है। अभी हम टॉपिक की वापस आते हैं, कहाँ थे हम टॉपिक में? फिजिकल और ऑनलाइन, है ना। तो सारे लोगों के पास मोबाइल है, सारे के पास मोबाइल है, मोबाइल तो होगा ना मैडम, मोबाइल के बिना हम जूम ही कैसे अटेंड करते हैं, है ना। काफी सारे लोगों के पास लैपटॉप
है और मोबाइल भी है, बट जो लोग यूज किस तरीके से करते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो चलिए थोड़ा सा हम बात करते हैं पहले फिजिकल के लिए कि जो हम मार्केट में जाके लोगों से बात करके किस तरीके से काम कर सकते हैं। यस, सो सबसे पहले लिखिए सबसे पहला टूल जो रहेगा वो शेक पार्टी और एनर्जी अप पार्टी लिखना है जल्दी जल्दी, और ये भी लिखना है कि आपको किसके वहां करना है, शेक पार्टी और एनर्जी अप पार्टी। ये जो दो पार्टी रहेगी वो आपके आपके कस्टमर के वहां करना है, जो ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट लेके चुके हैं, ले गए हैं, या जिन्होंने कुछ एनर्जी अप लिया है, या सिर्फ गार्सिना लिया है, या 1 किट ली है जिसका 2 किलो 5 किलो वेट लॉस हुआ है, उनके घर पे जाके आपको शेक पार्टी एनर्जी अप पार्टी करना है। वो किस तरीके से कर सकते हैं शॉर्ट में बताने वाली हूँ। शेक पार्टी एनर्जी अप पार्टी करने के लिए आपको सिर्फ पहले हो सके तो एक फ्लायर बना के 2-3 दिन पहले उनको दे दीजिए। उनकी बिल्डिंग होगी, अगर उनका सोसाइटी होगा तो ग्रुप के अंदर वो डाल देंगे कि आज हमारे यहाँ ऐसे पार्टीज होने वाली है, तो क्या होगा जो लेडीज होगी वो लेडीज इकट्ठा हो जाएगी, है ना, तो उनका काम भी इजी हो जाएगा। इस तरीके से आप उसके अंदर एड्रेस डाल सकते हो, फोन नंबर डाल सकते हो कि अगर आपको फ्री में रजिस्ट्रेशन करवाना है तो फोन नंबर पे कांटेक्ट करिए। फोन नंबर आपका नहीं डालना है, जिसकी वहां आप जा रहे हो उसका डालना है, ताकि उनको पता चलेगा कि मेरे यहाँ कितने लोग आने वाले हैं। देखिए कैंप, अभी ये जो कैंप है वो किसके वहां कर सकते हैं, ये कैंप आप एक बार कस्टमर के वहां नहीं करोगे तो चलेगा, बट ये कैंप उसके वहां कर सकते हैं जिनको आप जानते पहचानते हो, जो आपके जान पहचान वाले लोग हैं, जो आपके रिलेटिव में कोई लोग है, या आपका रहते हो, आपके आसपास कोई बड़ी बिल्डिंग्स है, सोसाइटी है, आपको पता है कि सोसाइटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लोग रहते हैं, मुझे कैंप करना है, वहां पे प्रमुख जी होते हैं, परमिशन लेटर देके आप उनका डेट वहां पे आप कैंप कर सकते हो। कोई एक जगह आप एडजस्ट कीजिए, जगह में आपका भी रहता, मतलब आपने कंपनी की एडवर्टाइजमेंट 4-5 लोग सूट बूट पहन के यूनिफॉर्म पहन के और कुछ चीज का वो सेलिंग करते हैं, हमें वहां प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करना है, हमें वहां पे कैनोपी लगा के फ्री बॉडी चेकअप करना है। फ्री बॉडी चेकअप करेंगे, लोगों को इनवाइट करेंगे कि हमारा नजदीक में यहाँ पे सेंटर है, आपको यहाँ पे आना है, अगर आपका सेंटर वहां पे है तो। अगर आपका सेंटर वहां पे नहीं तो आप क्या बोल सकते हो कि हमारा कार्य फ्री में ऑनलाइन क्लब चलाते हैं, हम फ्री में ऑनलाइन क्लास चलाते हैं, हम फ्री में जुम्बा क्लास चलाते हैं, फ्री में वर्कआउट करवाते हैं, तो क्या आप आना चाहते हो फ्री में? आपको नीचे तो वापस कार्ड ले के पास है, हमें कार्ड भी देना है, हमारा कार्ड हम क्यों वेस्ट करें, उनको उन लोगों तक ही रजिस्ट्रेशन तो खुद, बट अगर आपने उसको पहले पैसे दे दिए और फिर बोले भैया सुनिए ना जरा, वो ये मेरा बात है वो, समझ गए ट्रिक क्या है, पहले पैसे नहीं देने हैं, पहले पैसे नहीं देने हैं, पहले कार्ड दीजिए तो पैसे लेने के लिए खड़ा रहने वाला ही है, वो भले सब्जी वाला हो, फ्रूट वाला हो, या कोई भी XYZ, राइट। तो आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले विजिटिंग कार्ड, तो अगर जिसके पास नहीं है, छोटे छोटे विजिटिंग कार्ड आते हैं आपके नाम के, आपके मोबाइल नंबर के साथ, आपका एड्रेस और आपकी सर्विसेज क्या है उसके साथ में आपको छपवा लेना है। उसके बाद आता है सैंपलिंग। अब ये सैंपलिंग वाला जो क्वेश्चन है, सैंपलिंग और एग्जीबिशंस लिखे, ये दोनों सिमिलर है, एग्जीबिशंस और सैंपलिंग। अभी आपको पता है कि दिवाली की सीजन चल रही है, तो बहुत सारी जगह पे 2 दिन के 1 दिन के एग्जीबिशंस होते हैं, है ना, कुछ ना कुछ स्टॉल्स लगते हैं कहीं ना कहीं, या फिर जो लेडीज का ग्रुप रहता है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं उसको, कुछ अच्छा ही है, वही कुछ स्टॉल वगैरह लगाते हैं, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। कुछ फीस रहती है, आई थिंक वहाँ टेबल के हिसाब से रहता है, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, जैसे उसका क्राइटेरिया, अगर इसी वाला डॉम रहता है उसके अंदर जाएंगे तो और ज्यादा रहेगा, पर पब्लिक भी आपको वहां से बड़ी मिलती है। तो एग्जीबिशन के अंदर आप क्या कर सकते हो, रिजल्ट वगैरह लगा सकते हो, आपकी सर्विस है वो लिख सकते हो, आप वहां पे खड़े रह सकते हो, थोड़ा वहां पे सैंपलिंग करवा सकते हो, थोड़ा को टेस्टिंग करवा सकते हो, समझ रहे हो किस तरीके से होगा। बिकॉज आप समझो कि अगर जब किसी को टेस्ट करवाना चाहते हो तो वहां पे आप कैसे करोगे, वहां पे केटल लेके वहां पे गर्म पानी करोगे, बार बार छोटे छोटे ग्लास में डालोगे, इससे अच्छा क्या करना है, 10 लीटर का 5 लीटर का जो स्टील का आता है ना, केटल बोलते हैं स्टील, लेके जाओ,
वो 5-6 घंटा तो ठंडा गर्म रहता ही है, तो फिर नीचे से सिर्फ कप भर भर के दे दीजिए। और मैंने तो एक बार किया था, उसमें मैंने लिख दिया था लेमन टी, जिंजर टी, इलायची टी, कौन सी टी है फ्री में पिए, कोई बात नहीं। अरे एक एक एनर्जी की पूरी डब्बी जो है ना, वो एक एनर्जी की पूरी डब्बी आप उसके अंदर डाल दोगे तो 10 लीटर पानी बनेगा, 10 लीटर एनर्जी बनता है। तो इतने छोटे छोटे ग्लास में अगर वो नल चालू करके पिएगा अभी तो कितने लोग पिएंगे सोचिए, एक बोतल के अंदर से, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आप फ्री में सैंपलिंग करवा सकते हो। अगर शेक के लिए पॉसिबल है, किसी के घर पे जा रहे हो या फिर किसी के आप विजिट करने चाहते हो ना, तो ये आप शेक भी वहां पे टेस्ट करवा सकते हो। और विजिट किसके वहां पे कर सकते हैं, जिसने कभी कभी आपको इंक्वायरी की, ये भी लिखिए होम विजिट। होम विजिट में कैसे होगा कि जिसने आपके पास कभी ना कभी इंक्वायरी की है वेट लॉस के लिए कि मैडम इधर इधर है, ऐसा ऐसा मेरा वेट लॉस करना है, तो समझो कि वो आप ही की सिटी में है ना, आप ही की सिटी में। उनको क्या बोलना है कि ऐसा नहीं बोल रहे कि हेलो आप अवेलेबल हो क्या, हम आपके पास अभी आ रहे हैं, आज इतने बजे आए क्या, नहीं ऐसा नहीं बोलना, वो बच जाएगा। आपको क्या बोलना है कि आज शाम को 4 बजे मैं वहां पे निकलने वाली हूँ या मैं वहां पे आने वाली हूँ, तो आप मुझे आपका एड्रेस प्लीज भेज दीजिए ना, हम थोड़ा मिलते हैं, चाय पानी पीते हैं। उनको परमिशन ही नहीं लेना है, परमिशन क्यों लेना भाई, आप उनके डायरेक्ट उनके घर में पहुंच जाइए। मेहमान जब कोई हमारे घर पे भी आता है ना, सीधा बैल मारता है आके, पता चलता है भाई घोड़ा भी आ रहे हैं काम के टाइम पे, बट आ गया तो किसी को मना नहीं करेंगे। सेम लाइक दिस, अगर आप उनके घर पे पहुंच जाओगे चेकअप मशीन लेके, प्रोडक्ट लेके, आप घर घर जा सकते हो, घर घर जाके डोर नॉक करके डायल में कितने मेंबर्स है, कितने लोगों को कुछ ना कुछ दवाई चालू है, ये है वो है, आप उनसे बात कर सकते हो, सामने सामने वो सीधा नंबर ले सकते हो। चलिए कोई बात नहीं, आपका नंबर ले सर्वे के सिंपल ऐसा बोल सकते हो कि हमारा 100 लोगों का यहाँ पे सर्वे हो रहा है ये एरिया के अंदर, तो आपका नाम नंबर लिखा जा रहा है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि अगर आपका कुछ लकी ड्रॉ होगा तो आपको कुछ ना कुछ लकी लकी ड्रॉ 5 दिन ऑनलाइन सेशन में आ जाइए, कुछ भी बोल सकते हो, बोलने का तरीका चेंज करिए। आपका लकी ड्रॉ होगा तो आपको कॉल आएगा तो कॉल उठाना, हाँ तो मैं कॉल उठाऊंगा, तो लकी ड्रॉ तो हमारे सारे लोग लकी ड्रॉ वाले ही है, हम तो सबको फोन करने वाले बिकॉज नंबर हमें मिला है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आप कुछ भी स्पीच करके उनके पास से नंबर ले सकते हो। बाकी बोलोगे मैडम आपको वेट लॉस करना है, आप ओवरवेट लगते हो, आपको वेट लॉस करना है, आपका नंबर बताइए, आपको वजन कम करवाऊंगी, मुझे नहीं जरूरत है वजन कम करने की, बोलेंगे ना ऐसा आपको, तो क्यों ऐसा लेना है नंबर। अरे नंबर लेना ही है तो सीधी उंगली से नहीं लेना है, उंगली टेढ़ी करके ले लीजिए, बट ले तो लीजिए, उसके बाद की बाद में। अब क्या होगा पता है, आप फोन करोगे, आप बोलोगे नंबर सेव कर लीजिए, हमारे पास कोई एक बंदा आया था आपके सर्वे के लिए, वो बात करके और नंबर सेव करवा लीजिए। अभी आज उसने चालू नहीं किया बट नंबर तो सेव हुआ, मतलब आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में एक नंबर ऐड हो चुका, वो आज नहीं कल नहीं परसों कभी ना कभी आपका स्टेटस देखेगा, अगर आप रखते हो तो वो सोशल मीडिया में आता है, अगर आप रखते हो स्टेटस तो स्टेटस देखेंगे, मैडम ये क्या है मुझे बताइए, अच्छा इससे ये स्किन भी अच्छी होती है, अच्छा इससे घुटना भी अच्छा होता है। आपने सिर्फ सर्वे किया था, उसको आपने सर्विस नहीं बताई थी, उसको सर्विस कैसे पता चलेगी, आपके सोशल मीडिया से, समझ रहे हो। डन, यहाँ तक समझ में आया कि ऊपर से गया, ऊपर से नहीं गया, पक्का नींद नहीं आ रही किसी को, एक बार देख लो वापस पीछे पीछे, किसी को नींद तो नहीं आ रही ना, मुझे लगता है मेरा गला बैठ गया, बट समझ में आना चाहिए आपको, आया ना। किस तरीके से मार्केट में जाके आप नंबर चुरा सकते हो और नंबर सेव करके उनके स्टेटस दिखा सकते हो, है ना। ओके, ऑलमोस्ट फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बहुत कुछ मटेरियल दे दिया है, उसमें से सिर्फ आप 1 या 2 पकड़िए, इतना सारा नहीं, 1 या 2 पकड़िए और उसके अंदर मास्टर बन जाइए, उसके अंदर मास्टर बन जाइए। अभी की क्या कंडीशन है पता है, हम सारे में मास्टर है, क्यों, हमने सब कुछ ट्राई कर लिया है, और हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, हमें कहीं भी आप उतार दो, हम वो बंदे के पास नंबर भी लेके आएंगे, उनका खानदान भी जान के आएंगे, उनकी फैमिली में कौन कौन है, किसको कितनी प्रॉब्लम है, और फिर उसका नाम पूछ के नहीं आएंगे आप कौन है, इतनी सारी बात करके आएंगे हम लोग। तो सोचिए कि एक रिलेशनशिप जो होता है ना, जो बॉन्डिंग होता है, जो आपकी स्किल होती है ना, वो यहीं पे आपकी डेवलप होती है। आप अननोन पर्सन से बात करोगे, उनको नहीं पता है, समझिए, उनको नहीं पता है कि आपको कितना आता है, उनको नहीं पता है कि आप सुपरवाइजर हो, उनको तो नहीं पता है कि आप प्रेस्टीज वाले सुपरवाइजर हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर उनके साथ आप बात करोगे, आपकी जो स्किल है, आपकी जो बात करने के तरीके जो है ना, वो जैसे चेंज हो गए, आज पहले से ऐसी बात की, पहले ने ऐसा क्वेश्चन दिया, आप थोड़े कंफ्यूजन हो गए, वो चला गया, वो चला गया, दूसरा आया,
अभी उसका जो क्वेश्चन था अगर किसी और ने पूछा तो आपको आंसर तुरंत याद आ जाएगा ना कि इसका आंसर ये होगा, तो उसके मतलब क्या हुआ कि आपकी प्रैक्टिस हो गई। तो रोड पे ही ज्यादातर प्रैक्टिस होगी जो लोग आपको नहीं जानते हैं। आप जानने वालों के ऊपर प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, वो लोग आपको बोल देंगे कहीं नहीं कुछ भी। समझ रहे? ओके, चलिए, तो ये फिजिकल हो गया। अभी दूसरा हेडिंग लगाइए ऑनलाइन। ऑनलाइन मतलब सोशल मीडिया। चलिए फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, बहुत टाइम का लिमिट दिया है और सारा कवर करना है, मैं फटाफट का। भी तीन चीज जो है वो क्या है, सबसे पहले तो उसके ऊपर स्टेटस लगाना, जो आई थिंक 90% तो नहीं बोल सकती, 80% लोग करते होंगे। 80%, 20% तो पता नहीं व्हाट्सएप स्टेटस को मतलब संभाल के रखते हैं ना, कहीं मेरा चार्ज बस कट हो गया, कहीं मोदी ने कुछ काट लिया तो स्टेटस कौन लगाता है? नहीं भाई नहीं, ये मेरे चाची ने देख लिया, मेरे काकी ने देख लिया, मेरे ससुर ने देख लिया, बोलेगा ये क्या काम करती है तो ना, इसके लिए भी शायद नहीं लगाते होंगे। तो व्हाट्सएप स्टेटस बहुत जरूरी है, भले उसके ऊपर से आपको कुछ समझ में आए या ना आए, बट कभी ना कभी आपके उसके ऊपर से इनकम भी आ सकती है। जहाँ पे हम लोग बैठे बैठे भी काम कर रहे हैं, वो ऑलमोस्ट हमारा जो काम है सोशल मीडिया है। तो आपका स्टेटस हो चुका है जिसके अंदर आपका व्हाट्सएप, फेसबुक का स्टेटस और इंस्टाग्राम, तीनों दिन होने चाहिए। अगर आपके पास इंस्टाग्राम का अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट कर लीजिए, बट अगर आपको नहीं आता है क्रिएट करना या नहीं आता है इंस्टाग्राम चलाना तो उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो आता है वो करिए। समझ रहे हो? टाइम वेस्ट नहीं करना है कि हाँ मैडम ने बोला इंस्टाग्राम अकाउंट खोलो, वो खोलने में आप 3 दिन लगा दोगे और स्पॉन्सर पूछेंगे क्या क्या 3 दिन, वो मैडम ने बोलता था ना इंस्टाग्राम खोलना है तो उसी में लग गए थे। तो ऐसा नहीं करना है, जो आता है उसके ऊपर करो, बट कभी ना कभी आपको ये चीज आनी चाहिए। और अगर आपको सीख करो, हमारे पास टाइम है तो स्टेटस लिख लिया 3 के ऊपर। अभी उसके बाद लिखिए पोस्ट। पोस्ट मतलब आप स्टेटस लगाते हो 24 आवर, तो फेसबुक की, इंस्टाग्राम की वाला है, और उसके अंदर आप कर सकते हो आप क्या करोगे, तो आप जो है वो एक पोस्ट मैटर ऐड रन करोगे कि मुझे राजस्थान के लोगों को तक ये ऐड पहुंचानी है। राजस्थान में भी कैसा, जिसकी उम्र 18 साल से 50 साल है, जो फीमेल है, किसी को ओनली फीमेल से पहुंचानी है तो फीमेल है, वैसे आप सिलेक्ट करके पूरा ऐड रन कर सकते हो, जिससे क्या होगा ना कि आपको सामने से लीड आएगी, सामने से मैसेज आएगा व्हाट्सएप के ऊपर कि मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो उसके लिए क्या लगता है? पैसे। उसके लिए क्या लगता है? पैसे, कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कौन से लेवल पे है। आप उनकी बातें सुनेंगे तो पता चल जाएगा कि आप दोनों में होशियार कौन है ना। मैं सामने वाले को सिर्फ 2 मिनट देख के मुझे पता चल जाता है ये कौन से लेवल पे होगा, इसके पास कितनी टीम होगी, वो सारा बायोडाटा मैं निकाल देती हूँ। तो अभी मैंने समझ लिया, फिर मैं यहाँ वहां से नंबर लेके कार्ड वार्ड लेके कल्टी मार देती हूँ फिर मैं रुकने का नहीं, फिर भाग जाने का, और फिर कहाँ जाने का, फिर जाके व्हाट्सएप पे जाने का। व्हाट्सएप पे जाके उसका नंबर तो मिल चुका है कार्ड में, फिर बातें चालू करिए, चैट चालू कीजिए। मतलब हम वहां गए थे, उनको पता भी नहीं चलना चाहिए, और वहां पे जाके हमने बाद में प्लान दे दिया। प्लान नहीं दे रहा, ये फोन पे बात करो, क्यों नहीं, नहीं क्यों माने, बात करिए, जूम पे लाइए, फोन पे फोन करिए, जब तक वो आपको ब्लॉक नहीं करे तब तक आपको उसकी उम्मीद छोड़नी नहीं है, समझिएगा। और मैंने ये चीज प्रूव किया है कि वहां के सुपरवाइजर लोग हैं जिसके घर में 50,000 रुपये नहीं आ रहे ना, बस उसकी जो वो है ना, ये ना बहुत बड़ा रहता है, ऊंचा रहता है, झुकेगा नहीं सारा, सब कुछ पर जैसे करते हैं, मैं झुकूंगा नहीं, है ना। पैसे आए कि नहीं आए घर में पता नहीं हो, और वो लोग झुकते नहीं है, और उसको झुकाना हमें पड़ेगा, उसकी रियलिटी समझा के कि उनकी अभी कंडीशन क्या है और वो कंडीशन के ऊपर वो क्या कर रहा है। तो इस तरीके से मैं घुस जाती हूँ, टाइम लगता है, 1-2 महीना लग जाता है, बट वो क्लोज हो ही जाता है फाइनली। इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन है। फिजिकल क्लब अगर देख लिया तो उसको छोड़ना नहीं है, चले जाना है, ठीक है। अभी दूसरा ऑनलाइन भंडार भरा हुआ है ऑनलाइन में, तो ओ माय गॉड, इतने सारे लाखों वेलनेस कोचेस पड़े, लाखों वेलनेस कोचेस जो आपको मिलने वाले हैं, कहाँ से? इंस्टाग्राम, फेसबुक से, है ना।
क्या सर्च मारना है, सर्च मारो ऑप्शन में जाके वेलनेस कोचेस फ्रॉम इंडिया, या कोई आपका सिटी का नाम लिख सकते हो, गुजरात, सूरत, अहमदाबाद, राजकोट, है ना, कुछ भी सर्च मारिए। सर्च मारने के बाद पूरा लिस्ट आ जाएगा। पीपल में जाना है, पीपल में जाके पूरा लिस्ट आएगा। अभी क्या करोगे, अभी क्या करोगे, अरे जाके प्रेसिडेंट टीम को मैसेज मत कर देना तो आपको सामने से 2-4 आएगी, है ना। क्या करना है, पहले देखना है, जाके उसकी प्रोफाइल देखना है, प्रोफाइल में क्या करता है वो, मतलब कितने लेवल पे है, कितनी पोस्ट की है, वो कुछ रिकॉग्नाइजेशन का फोटो वोटो आया है कि नहीं, कुछ पिन उसको मिला है कि नहीं, पिन वगैरह सब देखना है। वो सारा देखने के बाद आपको लगता है कि आपका खुद का इंस्टाग्राम अकाउंट खाली है, समझिएगा, विदाउट ब्रांड है, तो आप उनको इंस्टाग्राम से मैसेज करो। समझ रहे हो, आपके इंस्टाग्राम में भर भर के एमएनसी के फोटो पड़े हैं, भर भर के शेख के फोटो पड़े, 6+1 है ना, ये फाउंडर है ना, वो फाउंडर ना, हमारा स्पेक्टाकुलर, और फिर आप बोलते हो आप हर्बलाइफ से हो, मैं भी हर्बलाइफ से हूँ तो मारेगा आपको पकड़ पकड़ के। ऐसा नहीं करना है। आपकी प्रोफाइल में अगर कुछ नहीं है तो आप उनको वहां से मैसेज करिए। अगर आपकी प्रोफाइल में बहुत कुछ भर के रखा है मेरे जैसा, तो मैं किसी को मैसेज नहीं करती, सीधा फोन करती हूँ। नंबर में तो पता नहीं चलता है, सीधा फोन करो, हाय हेलो कैसे है कैसे नहीं, एक बार में नहीं बताने का सब कुछ, बस मतलब कुछ भी बातें करो, कुछ भी बातें करो, भले वो रॉन्ग नंबर बोल के कट करना पड़े फोन तो भी चलेगा, बट फोन लगाना जरूरी है। बट गेट टीम, मिल टीम, प्रेस टीम को नहीं लगाना है। अगर आप सुपरवाइजर हो, अगर ग्लोबल टीम हो तो एक बार पिन देख के, लेवल देख के करिएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि ईगो आ जाता है बीच में कि यार ये सुपरवाइजर हो के मुझे क्यों फोन करता है ना, आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो उसको पता चलेगा कि आप कौन से लेवल पे हो। तो अभी भी हमारे पास टाइम है कि हमारे पास मार्केट में इतने सारे लीडर्स पड़े हुए हैं। लीडर्स की मतलब क्या बोले पता है, गेट टीम, गेट 25, मिल टीम, मिल 75, प्रेस टीम, उनको हमें नहीं लाना है, समझिए, उनको हमें नहीं लाना है, उनको नहीं छेड़ना है। उनकी जो नीचे वाली जो टीम है ना, उसको खोखला कर दो, उसको खाली कर दो। वहां से नीचे की टीम पूरी ले लीजिए, वो क्या करेगा अकेला बेचारा, किसके पैसे रॉयल्टी लेगा, जैसे 2500 करेगा, फिर 2500 करने की जरूरत नहीं उसको, 500 में भी आ जाएगा 1% तो रॉयल्टी। समझ रहे हो, टीम को खाली करो ना। अगर आप वो बंदे को खाली करने जाएंगे तो आप खुद खाली हो जाएंगे, इतना बोलेगा आपको। इससे अच्छा अगर आप एक्टिविटी कर ही रहे हो तो प्रॉपर माइंडसेट से करिए। एक लाइव एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, उसके बाद मेरी ट्रेनिंग का एंड करूंगी। लाइव एग्जांपल में सूरत में ही गई थी, मैं जानती हूँ उसको, गेट 25 है, उनसे मैंने बात की, वैसे रिलेशन अच्छे थे, हमने बात की सर ऐसा ऐसा है तो क्या कर सकते हैं, मैंने तो ज्वाइन कर लिया मेलिन। तो बोले मैडम आप तो कई जगह घूमते हो, तो जहाँ मुझे इनकम मिलती है वहां मैं घूमती हूँ। तो बोले क्या करने क्या वाले हो, बस इसमें भी कंटिन्यू करना है, आप आने वाले हो। बोले नहीं, मुझे बोलने के लिए आप आए, आपने भी सुपरवाइजर नहीं किया। मतलब तो क्या हुआ, मैं करूंगी तो सही ना कभी ना कभी। स्टार्टिंग में गई थी, मतलब 2-5 दिन के अंदर ही चली गई थी मैं तो करूंगी तो सही ना कभी ना कभी। नहीं नहीं, वो सब कंपनी भाग जाती है, ऐसा ना वैसा ना, सब इतना सारा बोल दिया था, मैं खुद नेगेटिव हो गई थी, क्योंकि स्टार्टिंग के डेज में हम खुद नेगेटिव होते हैं। बट तब अगर मैंने छोड़ दिया होता तो समझिए फिर क्या हुआ। मैं बोला सर आपका फाइनल डिसीजन आपको नहीं आना है। बोला नहीं 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 मुझे नहीं आना है। मैंने बोला देखो आपकी टीम से 2-3 लोग ऐसे हैं कि जो मुझे जानते हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनको बताने वाली हूँ। बट अगर सर आप अगर हाँ बोल दोगे तो आपके नीचे मैं उनको लगाऊंगी। नहीं नहीं, जिसको जाने वो जाए, वो जो 2 कंपनी में काम करने वाला उसको मुझे चाहिए नहीं, आप लेके जाओ उसको, पक्का मसला दे रहा है, पक्का है। फिर मैं निकल गई वहीं से। उसके बाद क्या हुआ, पूरा नीचे से खाली कर दिया, 20 लोगों की टीम, 20 लोगों की टीम नीचे से निकाल दी। और जब मेरा गेट टीम का रिकॉग्नाइजेशन हुआ, जब मैंने ज्वाइनिंग किया था उसके 6ठे महीने में मेरा गेट टीम का रिकॉग्नाइजेशन हुआ, मैंने उनको फ्लायर भेजा, सर आप बोल रहे थे अब तो सुपरवाइजर नहीं बने, मैं तो गेट टीम बन गई। उनको तो पता ही था, अभी जब तक कंपनी चलेगी तब तक आप रहे ना। हमने हाँ कंपनी चलेगी तब तक तो मैं हूँ ना, पर आपके नीचे से टीम गई उसका क्या। मैंने तो बताया था 20 वॉल्यूम पॉइंट में रॉयल्टी थी सर, आप तो आए नहीं। अगर आ जाते तो टीम तो आपकी थी, मेरी नहीं थी वो, और आप ही की टीम के ऊपर मैं तो एक टीम बनी। उसकी बोलती बंद, समझ रहे हो। तो ये चीज क्या है, वो कब होगा कि जब आप कभी किसी से बात करोगे। दूसरी बात, आपका खुद का लेवल, आपकी खुद की सक्सेस, आप कहाँ पे कितने टाइम से पड़े हुए, वो भी मैटर करता है।